आज महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में 305 बेटियों के शादी के दौरान जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर करोड़ों भक्तों के पसीने छूट गए। कहते हैं, इस दुनिया में बेटी का पिता होना सौभाग्य की बात है, लेकिन एक ऐसी बेटी का पिता बनना जिसका अपना कोई नहीं, यह सौभाग्य केवल ईश्वर के चुने हुए दूतों को मिलता है। 15 फरवरी 2026, दिन महाशिवरात्रि, स्थान बुंदेलखंड की पावन धरा तीर्थराज बागेश्वर धाम। आज इतिहास लिखा जा रहा था। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गढ़ा पर टिकी थीं, जहां एक तरफ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कलयुग में एक ऐसा महायज्ञ हो रहा था जिसे देखने के लिए 9 देशों के राजदूत और करोड़ों भक्त उमड़ पड़े थे। यह कहानी भीड़ की नहीं है। ये कहानी उन 305 बेटियों में से एक उस बेटी की है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी डोली इतनी शान से उठेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये कहानी है आस, विश्वास और बागेश्वर बालाजी के चमत्कार की। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हनुमान जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। बुंदेलखंड के एक दूर दराज गांव में एक घर था जिसकी दीवारें तो थीं, लेकिन छत से पानी टपकता था। उस घर में रहती थी दिव्या। दिव्या के सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। घर में बूढ़ी मां थी और 2 छोटी बहनें। जिस उम्र में लड़कियों की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने होते हैं, उस उम्र में दिव्या की आंखों में केवल चिंता थी। चिंता इस बात की नहीं कि कल क्या खाएंगे, चिंता इस बात की कि क्या कभी उसके हाथ पीले होंगे। समाज के ताने उसे हर रोज चुभते थे। लोग कहते, बिन बाप की बेटी है, कौन करेगा शादी, और अगर शादी होगी भी तो दहेज कहां से आएगा। दिव्या की मां अक्सर रात को बालाजी की तस्वीर के सामने रोती थी। वह कहती, हे सन्यासी बाबा, हे बागेश्वर प्रभु, मेरी बेटी का क्या होगा। दिव्या ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थीं। उसने मान लिया था कि गरीबी ही उसका प्रारब्ध है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गढ़ा गांव में बैठा एक युवा संत, जिसे दुनिया बागेश्वर सरकार कहती है, उसने एक संकल्प लिया है। एक ऐसा संकल्प जो सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि एक पिता का वचन था। जब गांव में खबर फैली कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम में 300 से ज्यादा बेटियों का सामूहिक विवाह होने वाला है, तो दिव्या की मां के कांपते हाथों ने अर्जी भर दी। लेकिन मन में डर था, क्या हमारा नंबर आएगा? वहां तो लाखों लोग आते हैं, हम गरीबों को कौन पूछेगा। लेकिन बागेश्वर धाम में पर्ची सिफारिश से नहीं, बालाजी की मर्जी से निकलती है। और वही हुआ, दिव्या का चयन हो गया। 15 फरवरी की सुबह सूरज अब भी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन बागेश्वर धाम का हर कोना रोशन था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। करोड़ों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। दिव्या जब अपनी मां के साथ धाम पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतनी सजावट, इतनी भव्यता कभी नहीं देखी थी। बड़े बड़े टेंट, फूलों से सजा मंडप और हर तरफ गूंजते वैदिक मंत्र। वहां केवल भारत के लोग नहीं थे, नेपाल से लेकर लंदन तक और अर्जेंटीना से लेकर पेरू तक के राजदूत वहां मौजूद थे। दिव्या सोच रही थी, मैं एक साधारण गरीब लड़की और मेरी शादी में विदेशी मेहमान, यह कैसे संभव है। तभी मंच पर हलचल हुई। वो आए जिनके दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन आज वो एक कथावाचक के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता और भाई की भूमिका में थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और आंखों में एक जिम्मेदारी का भाव। दोपहर होते होते विवाह की रस्में शुरू हुईं। 305 वेदियां बनाई गई थीं, 305 दूल्हे और 305 दुल्हनें। माहौल में एक अजीब सी दिव्यता थी। दिव्या मंडप में बैठी थी, उसके सामने उसके जीवन साथी बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन दिव्या की निगाहें बार बार उस मंच की ओर जा रही थीं जहां गुरुदेव बैठे थे। उसने सुना था
कि शादियों में पिता कन्यादान करता है, लेकिन यहां तो स्वयं बागेश्वर बाबा हर बेटी के पिता बनकर खड़े थे। यह केवल शादी नहीं थी, यह गरीब बेटियों के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना थी। हर बेटी को गृहस्थी का वो सारा सामान दिया जा रहा था जो एक अमीर बाप भी शायद अपनी बेटी को न दे पाए। डबल बेड, सोफा, अलमारी, बर्तन और सबसे बड़ी बात, भविष्य की सुरक्षा के लिए 30,000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट FDDDDH। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी वर वधू को आशीर्वाद दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जब अपना आशीष दिया तो ऐसा लगा मानो साक्षात राम जी ने आशीर्वाद दे दिया हो। दिव्या ने अपनी मां की ओर देखा। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। जो समाज कल तक उन्हें ताने देता था, आज वही समाज उनकी बेटी के पैरों में गिरकर आशीर्वाद ले रहा था, क्योंकि आज वो धाम की बेटी थी। शाम ढलने लगी, फेरे पूरे हो चुके थे। अब वक्त था उस घड़ी का जो हर शादी में सबसे भारी होती है, विदाई। आमतौर पर विदाई में पिता रोता है, लेकिन यहां नजारा कुछ और ही था। 305 बेटियों की विदाई एक साथ हो रही थी। पूरा पंडाल सिसकियों से गूंज उठा। दिव्या जब विदाई के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर नहीं उठ रहे थे। सामने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खड़े थे। दिव्या ने जैसे ही उनके चरण स्पर्श किए, वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। एक अनाथ बेटी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, आज उसे एक विश्वविख्यात संत अपनी बेटी मानकर विदा कर रहा था। उस पल धीरेन्द्र शास्त्री भी खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने दिव्या के सिर पर हाथ रखा और वही किया जो एक पिता करता है। उन्होंने दूल्हे को पास बुलाया और हाथ जोड़कर कहा, मेरी इस बेटी का ख्याल रखना, यह अनाथ नहीं है। आज से बागेश्वर धाम इसका मायका है। जब भी कोई तकलीफ हो, मैं खड़ा हूं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद कठोर से कठोर दिल वाले इंसान की भी आंखें नम हो गईं। विदेशी राजदूत, जो शायद हमारी भाषा भी ठीक से नहीं समझते थे, वे भी इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गए। नेपाल के संत ने तो यहां तक कह दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया के 8वें अजूबे हैं। 15 फरवरी 2026 की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई। 305 बेटियां अपने नए घर गईं, लेकिन वो अपने साथ केवल दहेज का सामान नहीं ले गईं, वो अपने साथ सनातन धर्म का वो भरोसा ले गईं कि जब तक धर्म है, कोई बेटी अनाथ नहीं है। बागेश्वर धाम ने दुनिया को दिखा दिया कि धर्म का असली मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछना है। वो 300 बेटियां आज खुशहाल हैं, लेकिन उनकी आंखों में बसा वो मंजर, जब लाखों लोगों के बीच उनके बाबा पिता ने उन्हें गले लगाया था, वो कभी धुंधला नहीं होगा। दोस्तों, अगर इस सच्ची घटना ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है, तो कमेंट में जय बागेश्वर धाम और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। धन्यवाद।